एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये डिपार्टमेंट वाइज जो नई रिक्वेजिशन इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल को आपको पता है कि हिमाचल सरकार द्वारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है और राज्य चयन आयोग हमीरपुर है उन पे जो था वो रोक लगाई गई थी कि वो नई भर्तियां एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। तो पिछले कल जो है वो रोक हटा दी गई है। अब चाहें तो नई भर्तियां विज्ञापित हो सकती हैं। अब आप ये लिस्ट देख सकते हो और ये लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन है और ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। सेपरेटली मैं आपको JOIT की पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूँ। एंड में आपको वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है और LDR की भी इसमें वैकेंसी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी है, SA की वैकेंसी है, JDM की वैकेंसी जिसके लिए लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, वो PWD की वैकेंसी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। JOIT की आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। JEE सिविल की जो मैंने आपको अपडेट दी थी TDC की वैकेंसी वो भी यहाँ पे मेंशन है। स्टेनोटाइपिस्ट की ये आप अलग से देख सकते हो। LA की यहाँ पे वैकेंसी है और सेक्रेटरीट क्लर्क की जो वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी थी उसके रिक्वेजिशन भी आपको यहाँ पे जो लिस्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फायरमैन की वैकेंसी है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मासिस्ट एलोपैथी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी मेंशन है। और TCP में JEE सिविल की वैकेंसी है, JDM की वैकेंसी है और JOIT की है। सर्वेयर की वैकेंसी के रिगार्डिंग भी लगातार पूछते रहते हैं, वो भी यहाँ पे है। और इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो JEE की वैकेंसी PCL के लिए, जो कि लास्ट ईयर मैंने आपको RTA के माध्यम से जानकारी दी थी कि वो वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन गई है, फिर फाइल वापस होती है और अब राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास ये रिक्वेजिशन पहुँच चुकी है। असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसके अलावा स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कब हमें रेगुलर वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो ये 26 पोस्ट है आपको अब टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा TGT आर्ट्स मेडिकल ये तो आपको पता है, लगातार इसके बारे में जानकारी आपको दी है और ये पूरी आप वैकेंसी देख सकते हो। तो पूरी ये लिस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 बार आपको हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन के ऑफिसर की भी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है। लेकिन जब आप इस लिस्ट को देखोगे तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि 2022 में जो 79 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे उसमें कितने विड्रॉन हो चुके हैं, कितने पोस्ट कोड पे रिक्रूटमेंट हो चुकी है और उस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट कोड थे उनका क्या होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अपडेट दी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आज के अखबार में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा ये न्यूज़ है कि कल से जो है वो राज्य चयन आयोग का जो पोर्टल है जिसमें कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी होगी तो वो ओपन होने वाला है। वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन रिक्वेजिशन भेजना चाहेंगे वो भी ऑनलाइन यहाँ पे रिक्वेजिशन आयोग को भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2022 की जो एडवर्टाइजमेंट थी। मैंने उसके बारे में आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताया था कि मैं उसको मतलब उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी RTA के माध्यम से जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से जानकारी मांगी थी जहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि आयोग की तरफ से कुछ जानकारी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अलग अलग RTA आपने देखी होगी जहाँ पे नई रिक्वेजिशन की बात हुई है, चाहे वो JOIT की हो चाहे वो अलग अलग वैकेंसी वहाँ पे मेंशन करी गई है। लेकिन मेन चीज़ है कि जो 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उनका क्या हुआ, क्योंकि सरकार लगातार उसकी बात कर रही है, आयोग उसकी लगातार बात कर रहा है। तो ऊपर लिस्ट में तो आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन मैंने जो है वो कुछ अलग अलग RTA के माध्यम से जिसमें कि JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए उसकी कंफर्मेशन आपको दी है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि 79 पोस्ट कोड उस वैकेंसी में उस टाइम पे एडवर्टाइज हुए थे, जिसमें कि 7 पोस्ट कोड जो हैं वो विड्रॉन हो चुके हैं। और जो 72 पोस्ट कोड हैं उनमें से 4 पोस्ट कोड हैं जिसमें कि एक पोस्ट कोड था OTA का जिसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है। 3 पोस्ट कोड पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने एडवर्टाइज करे थे, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का, जूनियर ऑडिटर हो गया और JOA अकाउंट्स
2 में रिजल्ट आ चुके हैं और कोर्ट केस की वजह से आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो उसके अलावा फिर आपको पता है कि 68 पोस्ट कोड हैं जहां पे वैकेंसी दोबारा एडवर्टाइज होगी। और ऊपर लिस्ट में जो न्यू रिक्विजिशन है वो मेंशन है, उसमें आपको पता है एसआई की वैकेंसी भी थी, उसमें जेई की वैकेंसी भी थी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, सिविल की हो, और भी उसमें बहुत सारी वैकेंसी थी। तो ऐसा नहीं है कि वो वैकेंसी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर अभी जो है वो आयोग को क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात है तो वहाँ पे फैसला ले लिया गया है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन एक मैटर वहाँ पे इस टाइम पे पेंडिंग है कि क्या उन वैकेंसी को दोबारा री एडवर्टाइज करा जाए। क्योंकि क्या होता है कि आयोग को जो भी चीज़ें करनी होती है उसमें सरकार की गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ तो कन्फर्म है कि वो वैकेंसी दोबारा री एडवर्टाइज होगी। ऊपर आपने इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी देखी होगी, सेम वैकेंसी आपको उस लिस्ट में भी देखने को मिली थी, उसमें कुछ यहाँ पे है, लेकिन ये जो नई वैकेंसी है कम है और ये वैकेंसी उस वैकेंसी में एडअप हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो 2022 की वैकेंसी ऑलरेडी पेंडिंग है वो एक अलग मैटर है। जो लिस्ट आपको ऊपर दिखाई वो एक अलग मैटर है, वो न्यू रिक्विजिशन की लिस्ट है। और मेरी तो पूरी कोशिश थी और मैंने क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से पुट अप करे थे, लेकिन देखिए आप देख सकते हो कि इतना टाइम वेट करने के बाद ये रिप्लाई मुझे देखने को मिला, जहाँ से कुछ ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। अब जेई सिविल की अगर हम बात करें तो उस पोस्ट कोड में अगर हम बात करें जो 2022 में पेंडिंग जो पोस्ट कोड है उसमें लगभग 5 के आसपास पोस्ट कोड थे जो वैकेंसी थी। लेकिन अगर ये 2 और इंक्लूड हो जाते हैं तो 7 पोस्ट कोड के ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी है कि जो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है, जो जल शक्ति विभाग की वैकेंसी है, वो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जब मैंने आपको ऊपर लिस्ट दिखाई थी तो मैंने जेओआईटी के बारे में बात करी थी कि मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, तो ये आप जेओआईटी की अलग से वैकेंसी देख सकते हो। तो टोटल अगर अभी तक बात करें तो 67 वैकेंसी की रिक्विजिशन जो है वो आयोग के पास पहुंच चुकी है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 965 पोस्ट कोड का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो पोस्ट कोड विड्रॉन हो चुका है और उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब उस पोस्ट कोड की बात आप ना करें, नए पोस्ट कोड के साथ आपको जेओआईटी की नई भर्ती देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि 100 से लेकर 200 के आसपास पोस्टें आपको देखने को मिले, क्योंकि कुछ पोस्टें तो कम होंगी। आपको पता है 148 के आसपास जो 939 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइनिंग होनी थी, उसमें क्या किया गया कि जो जेओआईटी की नई वैकेंसी इनके पास पहुंची तो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइनिंग ना देके बाकी जगह ज्वाइनिंग देने का सरकार का प्लान था, उसी बेसिस पे आगे सरकार बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको पता है कि 148 वैकेंसी ऑटोमेटिकली कम होगी। और 965 पोस्ट कोड की अब आप बात ना करें, आपको नए पोस्ट कोड के साथ जेओआईटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।